हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे जनजातियां। क्या पढ़ेंगे? जनजातियां। तो लिखो, टॉपिक डालो जनजातियां। लिख दिया? देखो, जनजातियां। देखो, जनजातीय जनसंख्या के आधार पर अपने स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है जनजातियों को, है ना। और प्रतिशत के आधार पर कितना स्थान है? 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 13वां, है ना। नोट कर लेना ये। आइए देखो, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक कहां रहती है जनजातियां और न्यूनतम कहां रहती है? सर्वाधिक कहां रहती है? उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर, है ना। और न्यूनतम कहां रहती है? बीकानेर और नागौर में, है ना, जनजातियां। ये तो जनसंख्या के आधार पर, है ना। आगे देखो, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां रहती है? एक तो बांसवाड़ा में, और कहां रहती है? डूंगरपुर में, है ना। और न्यूनतम कहां रहती है? बीकानेर और नागौर के अंदर, है ना। तो यहां तक हमने लिख लिया। तो आगे देखो, हाँ, मीणा सर्वाधिक कहां रहते हैं अपने? जयपुर में, है ना। जयपुर, जयपुर लिख दो आप, है ना। भील कहां रहते हैं? उदयपुर, है ना। उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा लिख देना। गरासिया कहां रहते हैं अपने? सिरोही, सिरोही, है ना। लिखो ये। सहरिया कहां रहते हैं अपने? 12, है ना, है ना। और सांसी कहां रहते हैं अपने? भरतपुर में, है ना। कंजर कहां रहते हैं अपने? कोटा, है ना। नहीं कि हड़ौती क्षेत्र में रहते हैं, हड़ौती क्षेत्र में, है ना। कथौड़ी कहां रहते हैं अपने? कोटड़ा उदयपुर, है ना। कोटड़ा उदयपुर, ठीक है। लिखो, देखो, लिख दिया। 12 के अंदर तहसील एक शाहबाद, है ना, वह रहती है शहरी अपने, है ना, शाहबाद। और एक किशनगंज, है ना, किशनगंज, है ना। ध्यान रखना, है ना। लिखो, फटाफट लिखो ये। एक और देखो, डामोर, है ना। डामोर रहती है डूंगरपुर में। कहाँ रहती है डामोर? डूंगरपुर में, है ना। डामोर में रहती है डूंगरपुर में, है ना। डूंगरपुर, लिखो ये, लाइन वाइज लिखना ये, है ना। लिखो, देखो, डामोर डूंगरपुर में रहती है ना। डूंगरपुर में एक तहसील है सिमलवाड़ा, वहां सबसे ज्यादा रहती है ना। तो क्वेश्चन लिख दो सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा, ठीक है। यहां में जाके यहाँ सिमलवाड़ा, है ना। देखो, सिमल डामोर रहती है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में भी कहाँ रहती है? तो सिमलवाड़ा पंचायत, पंचायत तहसील है जो भी है ना, वहां रहती है ना। लिख दो, लिख दिया। आगे देखो, रेबारी रहती है जोधपुर। देखो, रेबारी रहती है जोधपुर में। देखो, ये रेबारी जनजाति में नहीं आता है, लेकिन तो भी आप लिख दो, पूछते हैं कभी कभी, है ना। रेबारी रहती है जोधपुर में, है ना। कालबेलिया रहती है अपने, कहाँ रहती है कालबेलिया? उदयपुर, कहाँ रहती है? उदयपुर में, है ना, उदयपुर में। लिखो, लिख दिया। मीणा जयपुर में भी रहती है, और दौसा लिख देना एक, है ना। और एक उदयपुर भी लिख देना, ठीक है, मीणा में। हाँ, दोस्तों में उदयपुर लिख देना, क्योंकि जयपुर दौसा के बाद में उदयपुर में भी रहती है मीणा, है ना। लिख दो, पहले दौसा में रहते थे मीणा, है ना, फिर जयपुर में आ गए, ठीक है। पहले मीणाओं को ही शासन था अपने यहाँ, है ना, जयपुर दौसा में। पढ़ेंगे अपन जब बताऊंगा मैं। लिख दिया। आगे टॉपिक डालो मीणा।
अपन मीणा जाति के बारे में पूरी डिटेल लिखेंगे, ठीक है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है ना, सब लिखेंगे। टॉपिक डालो मीणा। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मीन शब्द से। किससे हुई है? मीन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? मछली। क्या होता है अर्थ उसका? मछली, है ना, मछली, मछली। ये सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है मीणा, सर्वाधिक, है ना। लिखो उत्पत्ति करके लिखो, मीन या मछली, है ना, मीन या मछली। नीचे लिखो, लिख दिया उत्पत्ति मीन या मछली। निचली लाइन में लिखना राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है मीणा, है ना। लिख दिया, मीणा राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इनका प्रथम स्थान है। राजस्थान में इनका प्रथम स्थान है, लिख दो, इसलिए राजस्थान में इनका प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान मीणा का है, सेकंड भील का है, तीसरे नंबर पे किसका है? गरासियों का है ना, तो याद रखना आप, है ना। इसलिए इनका प्रथम, राजस्थान में इनका प्रथम स्थान है, लिख दिया। लिख दिया। आप उत्पत्ति में एक और लिख देना, विष्णु का मत्स्य अवतार। उत्पत्ति में ओब्लिक करके एक और लिख देना, विष्णु का मत्स्य अवतार। उत्पत्ति में आपकी लाइन छोटी होगी ना, तो लिख देना विष्णु का मत्स्य अवतार, विष्णु का मत्स्य अवतार। मत्स्य, मत्स्य ऐसे लिख दिया ना, तय और सब दोनों आधे आते हैं, मत्स्य अवतार, है ना, ध्यान रखना। मत्स्य अवतार लिख दिया। आगे लिखो, बिंदु बना के लिखो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल, हाँ इसके अंदर ही मीणा बहुत बड़ा है वैसे भी। देखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका मूल निवास, इनका मूल निवास इनका मूल निवास कालीखो पर्वतमाला, कालीखो पर्वतमाला, कालीखो पर्वतमाला, कोस्ट में लिख देना अजमेर, आगरा, है ना, के मध्य माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका मूल स्थान ना, मूल निवास जो भी है, कालीखो पर्वतमाला, जो कि अजमेर और आगरा के बीच में है ना, अजमेर और आगरा के बीच में है ना, हाँ के मध्य पाया जाता है ना। कालीखो पर्वतमाला अजमेर व आगरा के मध्य पाया जाता है ना, लिख दो फटाफट। लिख दिया। देखो नीचे लिखो, मीणा, मीणा शुरू में, मीणा शुरू में ढूंढाड़ क्षेत्र, कोस्टल में अमेठ क्षेत्र में रहते थे। मीणा शुरू में ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र कोस्टल में अमेर में रहते थे, में रहते थे। लिख दिया। आगे लिखो, मीणा आरंभ में आमेर के राजाओं का राज तिलक करते थे। मीणा आरंभ में आमेर के राजाओं का राज तिलक करते थे। हाँ सुनील, मेवाड़ का राज तिलक कौन करता है? हाँ है ना, भील। चुंडावत भी करते हैं ना, सलूम्बर की चुंडावत, शक्तावत,
इनके बीच में लड़ाई हुई थी एक बार, है ना। लिख दिया। मीणा आरंभ में अमेरिकी राज्यों का राज तिलक करते थे। लिख दिया। खुदारा जाट अपने वो बीकानेर के राजाओं का करते हैं, है ना। लिख दिया। आगे लिखो, टॉपिक डालो मीणा की उपजातियां। टॉपिक डालो मीणा की उपजातियां। मीणा की उपजातियां। उपजातियां, मीणा की उपजातियां। लिखो मीणा की उपजातियां। लिख दिया। देखो मीणा की दो उपजातियां हैं, एक तो जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा है ना, ये तो करते हैं पशुपालन का कार्य है, और चौकीदार मीणा क्या काम करते हैं, चौकीदारी का काम है ना। तो हाँ, तो पहले लिखो जमींदार मीणा और इसमें डैश करके लिखो अंदर। जमींदार मीणा के अंदर लिखना यह कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। यह कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। चौकीदार मीणा लिखना, यह चौकीदारी व सुरक्षा का काम करते हैं। यह चौकीदारी व सुरक्षा का काम करते हैं। यह चौकीदारी व सुरक्षा का काम करते हैं। लिख दिया। देखो मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ, देखो मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण, मीणा पुराण, मीणा पुराण में मीणा की 5200 गोत्रों का उल्लेख किया। 5200 गोत्रों का उल्लेख किया। मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा की 5200 गोत्रों का उल्लेख किया है। 5200 गोत्रों का उल्लेख किया है। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो, मीणा जाति की 24 खापे हैं। 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 बनाओ ऐसा चार्ट।
लिखो। लिख दो। देखो मीणा की लोक देवता कौन है? बुरिया बाबा, इसे गौतमेश्वर बाबा भी बोलते हैं, है ना। आदित्य देव कौन है? बूझ देवता। कुल देवी कौन है? जीण माता। इष्ट देवी कौन है मीणा की? नारायणी माता, है ना। लिखो, ये मीणा की है। लिखो अभी, नारायणी माता। गौतमेश्वर बाबा, गौतमेश्वर बाबा लिख दिया। आराध्य देव के नीचे बूझ देवता, बू, ये बू है, बूझ देवता। लिख दिया। देखो भूरिया बाबा की कसम मीणा झूठी नहीं खाते हैं, है ना, ये भी लिख देना आप। लिख दो फटाफट। आगे लिखो शब्दावली, बीच में लिखो शब्दावली, शब्दावली लिखो, शब्दावली लिखो, शब्दावली। देखो पटेल, मीणा जाति का जो पंचायत के जो मुखिया होता है ना, वो क्या कहलाता है? पटेल। क्या कहलाता है? पटेल। तो आगे लिखना, मीणा जाति के पंचायत का मुखिया पटेल के आगे, पटेल के आगे लिखो, मीणा जाति का पंचायत का मुखिया, है ना। क्या कहलाएगा? वो पटेल कहलाएगा, है ना। देखो, हाँ 84 किसे कहते हैं? मीणा जाति की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है ना, उसे बोलते हैं 84, है ना। ओवरी क्या किसे कहते हैं? कृष्ण बताएगी, ठीक है। ओवरी में लिखो अनाज रखने का भंडार, लिखो अनाज रखने का भंडार, लिख देना ना। अनाज रखने का भंडार। छेड़ा फाड़ना तलाक को बोलते हैं, है ना। तलाक, तलाक, तलाक। अनाज रखने का भंडार जिसे ओवरी बोलते हैं। हाँ, देखो पडिहार मीणा होते हैं, एक पडिहार मीणा, है ना। पडिहार मीणा ये रहते हैं टोंक, भिलवाड़ा, बूंदी। टोंक, भिलवाड़ा और बूंदी में, है ना। एक होते हैं आद मीणा, आद मीणा ये रहते हैं अपने अजमेर में। देखो आद मीणा रहते हैं अजमेर के अंदर। पडिहार, पडिहार मीणा रहते हैं अपने टोंक, भिलवाड़ा, बूंदी में। देखो
आदमीना, आदमीना रहते हैं अपने अजमेर के अंदर, है ना। लिख दिया। लिख दिया। आगे 2-3 लाइनें छोड़ के लिखो। भील जनजाति, भील जनजाति। देखो भील, देखो भील लिख दिया। भील देखो, भील जनजाति है ना, ये अपने कार्य रहती है उदयपुर के अंदर, है ना। और भील जनजाति है ना, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? व्हील से। किससे हुई है? व्हील से। और व्हील का अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला व्यक्ति, समझ गए। और मेरा प्रश्न रोहित जाट से है, तीर कमान कहां बनते हैं? मैंने बताया था आपको, जहां भील रहेंगे लगभग वहीं बनेंगे। और भील को आदिवासी बोलते हैं। आदिवासी क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, चंदूजी गढ़ा और बोडीगमर, ठीक है। बोडीगमर, डूंगरपुर, चंदूजी गढ़ा कहां पे? बांसवाड़ा के अंदर। तो वहां बनते हैं तीर कमान, है ना। तो देखो लिखो भील, उत्पत्ति भील शब्द से हुई है। लिखो उत्पत्ति भील से। और भील क्वेश्चन लिख देना। भील का अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला व्यक्ति, है ना। व्हील का अर्थ होता है ये, है ना। है व्हील लिख दिया। हाँ लिखो, ये लिखो, ये मत लिखना, ये लिखो अब तो, है ना। लिख दिया ये। नीचे लिखो, भील राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। भील राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। भील राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। जनजाति व सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे बड़ी व सबसे प्राचीन जनजाति लिख देना ना। सबसे बड़ी व सबसे प्राचीन जनजाति है ना। सबसे प्राचीन भी यही है। हाँ लिख दिया। आगे लिखो नीचे, कर्नल जेम्स टोड ने भील को, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है? वनपुत्र कहाँ है? वनपुत्र कहाँ है? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है? लिख दिया। आगे लिखो शब्दावली, फिर शब्दावली लिख देना बीच में, है ना। लिख दिया शब्दावली। लिख दिया शब्दावली। शब्दावली में पहले लिखो कु टापरा, है ना। कु या टापरा। देखो कु टापरा किसे कहेंगे? भीलों के घर को। किसके कहेंगे? भीलों के घर को। तो आगे लिख देना भीलों का घर कु या टापरा कहलाता है ना। लिख दिया। कु या टापरा क्या है? भीलों का घर है। फला में लिखो गोरों का छोटा समूह। जो गोरों का छोटा समूह होता है ना भीलों का, उसे बोलते हैं फला। भीलों का, हाँ घरों का छोटा समूह है ना। घरों का छोटा समूह, घरों का छोटा समूह, छोटा समूह, है ना। लिख दिया। पाल कहते हैं बड़े गांव को, तो पाल क्या लिख देना? बड़ा गांव। पाल, पाल क्या लिखना? भीलों का जो बड़ा गांव होता है ना, उसे बोलते हैं पाल। तो आगे लिख देना बड़ा गांव।
लिख दिया। पालवी किसे कहते हैं? गांव का मुखिया। इसमें तो गांव का मुखिया, गांव का मुखिया। पालवी में लिखो गांव का मुखिया, पालवी में लिखना गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, ठीक है। गमित्य कहते हैं पंचायत का मुखिया। है ना, पंचायत का मुखिया गमिति में। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो टोटम जी, टोटम जी लिखो, टोटम जी। हाँ, शब्दावली में चल रही है टोटम जी। लिख दिया टोटम जी। टोटम जी क्या आगे लिख देना कुल देवता। भीलों के कुल देवता को क्या बोलते हैं? टोटम जी, है ना। मतलब भीलों के कुल देवता टोटम जी है ना। देखो टोटम जी लिख दिया। हाँ, बरड़ी देवी कुल देवी है। बरड़ी देवी क्या है? कुल देवी है ना। ये तो कुल देवी है, ये कुल देवता है। लिख दिया। बरड़ी देवी के अंदर लिखना कुल देवी, लिख दिया। कोष्ठ में लिख दो, विवाह के अवसर पर इनका चित्र बनाते हैं, विवाह के अवसर पर इनका चित्र बनाते हैं। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो फायरे, 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 फायरे। ये भील जाति का क्या है? रणघोष। क्या है? रणघोष, है ना, रणघोष। फायरे फायरे कब बोलते हैं? जब आपदा आती है उनके ऊपर, है ना, भीलों के ऊपर, तब बोलते हैं। तो लिखो फायरे, फायरे, डेस्क लिख देना रणघोष, और कोष्ठ लिख देना आपदा के समय बोलते हैं। लिख दिया। आगे देखो, आगे लिखो डाहल, डाहल। डाल बोलते किसे बोलते? डाल बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति, है ना, बूढ़ा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? डाहल। क्या बोलते हैं? डाहल, डाहल। बूढ़े व्यक्ति को डाहल बोलते हैं, है ना। लिखो। आगे लिखो कायटा, कायटा बोलते हैं मृत्यु भोज को। हाँ, मृत्यु भोज को कायटा बोलते हैं, मृत्यु भोज को। लिख दिया। कायटा। लिख दिया मृत्यु भोज। लिखो आगड़, आगड़ बोलते हैं मृत व्यक्ति के स्मारक को, मृत व्यक्ति के स्मारक को क्या बोलते हैं? आगड़। मृत व्यक्ति के स्मारक को, है ना। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो भंगोरिया त्योहार, भंगोरिया त्योहार, भंगोरिया त्योहार, भंगोरिया त्योहार, भंगोरिया त्योहार।
भंगोरिया त्योहार। देखो इस त्योहार में क्या करते हैं, लड़के लड़की अपने जीवन साथी चुनती है इस त्योहार के दिन। इस त्योहार के दिन क्या करती है, लड़के लड़की अपने जीवन साथी चुनती है। तो लिखो इसके अंदर, इस त्योहार के दिन लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनती हैं। अपना जीवन साथी चुनती हैं। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो हाथी वेंडो। हाँ हाथी वेंडो, हाथी वेंडो। लिख दिया। इसमें लिखो यह एक प्रकार का विवाह है, यानी कि ब्याह है ना, यह एक प्रकार का विवाह है, विवाह है। इसमें वृक्ष को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। इसमें वृक्ष को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। वृक्ष को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो भगत। भगत, भगत। इसमें लिखो धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति। धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति भगत में लिखो। धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति। लिख दिया। आगे लिखो ची माता। ची माता। आगे लिखो ची माता। ची माता। ची माता। इसमें लिखो पहाड़ी पर की जाने वाली कृषि। जो भील जो पहाड़ी पर जो कृषि करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, ची माता, है ना। ध्यान नहीं सब क्या है, भील भील तो आएगा ही आएगा, है ना, ये सब भीलों के चल रहे हैं ना। लिख दिया। ची माता के अंदर पहाड़ी पर की जाने वाली कृषि। लिख दिया। अगले को दजिया। दजिया यानी कि दाज गया, ठीक है। लिख दिया। दजिया। इसमें लिखो वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। लिख दिया। आगे लिखो महुआ। 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 देखो महुआ। लिख दिया महुआ। इसमें लिखो भीलों का पवित्र वृक्ष। भीलों का पवित्र वृक्ष। भीलों का पवित्र वृक्ष इसलिए क्योंकि उनको शराब मिलती है इससे, है ना, शराब बनती है इस वृक्ष से, है ना। लिख दिया। भीलों का पवित्र वृक्ष। इसमें और लिखो भील इससे शराब बनाते हैं। भील इससे शराब बनाते हैं। भील इससे शराब बनाते हैं। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो भील जनजाति
आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, भील जनजाति, भील जनजाति केसरियानाथ, केसरियानाथ कोष्टक में ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी, हाँ ठीक दिया। हाँ मेरा प्रश्न इससे अपने ये राजू से है, राजू रेदास। हाँ राजू, केसरियानाथ का मंदिर कहाँ है? केसरियानाथ जी का मंदिर कहाँ है? हाँ बता रोहित जाट, हाँ अमन, हाँ अखिलेश, कमलेश, सुनील, उदयपुर में कहाँ पर है? हाँ धुले उदयपुर है ना, ठीक दिया। वीर केसरनाथ पर चढ़ी केसर का पानी पीकर, भील केसरनाथ पर चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, यानी कि झूठी कसम नहीं खाते हैं ना। पानी पीकर, केसर पर चढ़ी पानी पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं ना। भील केसरनाथ पर चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं। भील जनजाति केसरियानाथ पर चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं। हाँ चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं, लिख दिया, लिख दिया। नीचे लिखो, भील इन्हें कालाजी कहते हैं, भील इन्हें कालाजी कहते हैं। लिख दिया। आगे लिखो, नीचे लिखना एक लाइन छोड़ के, भीलों का पसंदीदा भोजन, भीलों का पसंदीदा भोजन, फेवरेट भोजन। देखो भील का रहते हैं उदयपुर में, उदयपुर में क्या होता है सबसे ज्यादा? सुनील बताएगा। मक्का, तो भीलों को पसंदीदा भोजन कौन सा हो गया? मक्का। अब मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, है ना। देखो संभाग पूछे तो उदयपुर है ना। भीलों को पसंदीदा भोजन कौन सा है? मक्का। कौन सा है? मक्का, है ना, मक्का। लिख दिया, मक्का, लिख दिया। आगे लिखो, डहेलिया, डहेलिया, हाँ डहेलिया लिख देना। भीलों के बरामदे, डहेलिया भीलों के बरामदे को कहा जाता है ना। हाँ डहेलिया भीलों के बरामदे को कहा जाता है। भीलों के किसको कहते हैं? बरामदे को कहते हैं ना। लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो, टोपी डालो, भीलों के वस्त्र, टोपी डालो, भीलों के वस्त्र। नहीं लिखा है, लिखो भीलों के वस्त्र, लिखो भीलों के वस्त्र, भीलों के वस्त्र, टोपी डाल दिया। लिख दिया, भीलों के वस्त्र। हाँ खोयतू किसे बोलते हैं? लंगोटी को। भीलों की जो लंगोटी होती है ना उसे क्या बोलते हैं? लंगो खोयतू। तो यहाँ पे लिख देना आगे लंगोटी, है ना। हाँ भीलों की तो होगी, भील पट रहे तो भीलों की होगी, यहाँ रैदास की होगी। हाँ तो आगे लिख दे भीलों की लंगोटी, है ना। दूसरा है पोतिया, टेपाड़ा,
ढेपड़ा किसे कहते हैं? तंग धोती को है, पोत्या है तो हाँ, लंगोटी को बोलते हैं, ढेपड़ा बोलते हैं तंग धोती को, पोत्या बोलते हैं सापा को, सिंदूरी है लास्ट में तो हाँ, पीलो की लाल साड़ी सिंदूरी। लिख दिया? सिंदूरी बोलते हैं अपने लाल रंग की साड़ी को। लिख दिया? कछाबू घुटने तक के गागरे को बोलते हैं ना, घुटने तक के गागरे, गागरे है ना, घुटने तक के गागरे को क्या बोलते हैं? कछाबू। देखो, जाडे बोलते हैं अपने सापे को और पीरिया बोलते हैं पीले लहंगे को, है ना। तो खोयतू बोलते हैं भीलो की लंगोटी, ढेपड़ा बोलते हैं भीलो की तंग धोती, पोचा बोलते हैं भीलो का सापा, सिंदूरी बोलते हैं भीलो की लाल साड़ी, कचबू बोलते हैं भीलो का घुटने तक का गागरा, जाडे बोलते हैं भीलो का सापा, पीरिया बोलते हैं भीलो का लहंगा। लिखो ये आपके बील खत्म, है ना, लिख दो फटाफट। लिख दिया? आगे लिखो, 3-4 लाइनें छोड़ के ग्रासिया लिखो, ग्रासिया, ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति है ना, ग्रासिया, ग्रासिया शुरू में रहती है ना, लिखो ग्रासिया। हाँ, ग्रासिया को गौर मिला है ना। लिख दिया? लिखो उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति में लिखो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ग्रासिया की उत्पत्ति, ग्रासिया की उत्पत्ति, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ग्रासिया की उत्पत्ति ग्रासिया की उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है। गवास ये लिखा हुआ है ना, गवास शब्द से हुई है। गवास शब्द से हुई है, गवास शब्द से हुई है। लिख दिया? आगे लिखो, ग्रासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी कौन सी है? मीणा। दूसरी कौन सी है? भील। और तीसरी कौन सी है? ग्रासिया, है ना। लिख दिया? हाँ, ग्रासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लिख दिया? देखो, ग्रासिया का मूल प्रदेश, ग्रासिया का मूल प्रदेश, ग्रासिया का मूल प्रदेश, ग्रासिया का मूल प्रदेश बाकर क्षेत्र, ये लिखा हुआ है बाकर क्षेत्र, कोष्टक में आबू है। बाकर क्षेत्र कोष्टक में लिख देना आबू, है ना, क्योंकि माउंट आबू शुरू में आता है वैसे भी, है ना।
लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो शब्दावली, घराशय की शब्दावली लिखो। शब्दावली, शब्दावली। शब्दावली में लिखो पहला सहलोत, सहलोत, सहलोत। दिया सहलोत? इसमें लिखो पंचायत का मुखिया, सहलोत, इसमें लिखो पंचायत का मुखिया। पंचायत का मुखिया लिख दिया? देखो दापा किसे बोलते हैं? वधु मूल्य को। किसे बोलते हैं? वधु मूल्य को। दापा बोलते हैं वधु मूल्य को। जैसे कि अपन शादी करने गए और वहां लड़की के लिए अपन को पैसे देने पड़ते हैं, है ना, कि 2 लाख देन लाया, 3 लाख देन लाया, तो उसे बोलते हैं दापा, वधु मूल्य, है ना। तो घराशय के अंदर वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? दापा, है ना। देखो दापा, लिख दिया? आगे लिखो घेर, घेर लिखो, घेर, घेर। इसमें लिखो घराशय का स्मारक, सॉरी घराशय का स्मारक नहीं, घराशय का स्मारक नहीं है ना, घराशय का घर है। लिखो घराशय का घर, घराशय का घर, है ना, घराशय का घर। लिख दिया? अब लिखो आगे हुर्रे, 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 हुर्रे। इसमें लिखो मृत व्यक्ति का स्मारक, हाँ, मृत व्यक्ति का स्मारक, मृत व्यक्ति का स्मारक क्या कहलाता है घराशय के अंदर? हुर्रे। क्या कहलाता है? हुर्रे। लिख दिया? हुर्रे के अंदर मृत व्यक्ति का स्मारक। आगे लिखो हेलरू, हेलरू सहकारी संस्था है ना, सहकारी संस्था, सहकारी संस्था। आगे लिखो हरी बावरी, हरी बावरी सामूहिक कृषि को बोलते हैं ना, सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि को बोलते हैं। अभी घराशय के भी नृत्य भी आएंगे, मैं पूछूंगा राजू से, है ना राजू, घराशय के नृत्य भी आएंगे, नृत्य, घराशय के नृत्य जो भी ट्रिक हो उसकी अभी बताएगा राजू। बोल्ड अब सामने आके ऑन कैमरा, है ना। देख दिया? हरी बावरी है। आगे लिखो मेक मेक लोकई, लोकई, कांधिया, कांधिया, ये तीनों क्या है? मृत्यु भोज। क्या है? मृत्यु भोज, है ना। कांधिया, कांधिया, मेघ, लोकई, कांधिया, ये तीनों क्या है? मृत्यु भोज। घराशय के अंदर जो मृत्यु भोज होते हैं ना,
वो बोलते हैं कि हमारे आज यहाँ पे मेघ है, हमारे यहाँ पे आज लोकई है, हमारे यहाँ पे आज कांदिया है, यानी कि मौसर, है ना। लिख दिया। आगे लिखो गोपना, कोरुआ, कोरुआ, गोपना, कोरुआ, टोपा। देखो, गोपना, कोरवा, टोपा किसे बोलते हैं? पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी। आपने कभी देखो कि पेड़ों के अंदर झोपड़ी बनाए रखते हैं वो, है ना, तो उसे बोलते हैं गोपना, कोरवा, टोपा, है ना। पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी, देखो, पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी। पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी लिख दिया। आगे लिखो फेटा, फेटा, ग्रासों के साफे को बोलते हैं फेटा। बोलते हैं कि ले भाई फेटो लजे मारो, ठीक है, कि साफा, है ना। लिख दिया। फेटा, साफा के बोलते हैं साफे को, है ना। लिख दिया। आगे लिखो सोहरी, 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 ये बोलते हैं अपने अनाज रखने की कोठी को, अनाज रखने की कोठी को सोहरी, अनाज रखने की कोठी को बोलते हैं सोहरी, है ना। लिख दिया, सोहरी, अनाज रखने की कोठी। देखो, भीलों की एक पवित्र, सॉरी, गरासियों की पवित्र झील है एक, नक्की झील। ये माउंट आबू सिरोही में सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। ये है ना, गरासिया है ना, गरासिया, किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उनकी अस्थि विसर्जित कहां करती है? नक्की झील में, है ना। ऐसे कहा जाता है कि नक्की झील को किसने बनाया? भगवान के नखुओं ने, है ना। आदि किताबों में ये लिखा हुआ है, और आदि किताबों में लिखा हुआ है कि ये क्रेटर झील है, मतलब कि प्राकृतिक झील है ना। सर्दियों के दिनों में ये झील जम जाती है ना। अपने पढ़ेंगे भूगोल के अंदर, ये इसमें तो लिखो भी नक्की झील, लिखना इसके अंदर गरासिया जनजाति, देखो नक्की झील, नक्की झील में लिखो गरासिया जनजाति। इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं। ठीक है, और नीचे लिख देना डैश करके, विसर्जित करती हैं। गरासियों की पवित्र झील लिख देना, गरासियों की पवित्र झील। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो भाखर बावजी, लिखो भाखर बावजी, भाखर बावजी, भाखर बावजी, भाखर बावजी लिख दिया। भाखर बावजी, इसमें लिखो गरासियों का आदि पुरुष, गरासियों का आदि पुरुष, गरासियों का आदि पुरुष। लिख दे बेटा।
राजू जी कंप्लीट। अब लिख दिया ग्रासियों का अधिपुरुष। बीच में लिखो ग्रासियों के विवाह, बीच में लिखो ग्रासियों के विवाह। ग्रासियों के विवाह। लिख दिया। ग्रासियों के विवाह में लिख दो ऐसे करके, मोरबंदी विवाह और तानाना विवाह। तानाना विवाह का कौन सा होता है? प्रेम विवाह, यानी कि लव मैरिज, है ना? लिख देना। लिख दिया। लिख दिया। बीच में लिखो फिर ग्रासियों के मेले, ग्रासियों के मेले। हाँ, ग्रासियों के मेले लिखो, ग्रासियों के मेले। सिएवा का गौर मेला, है ना? सिएवा का गौर मेला लिखो, सिएवा का गौर मेला लिखो, सिएवा का गौर मेला, सिएवा का गौर मेला, मनखारो मेला, मनखारो मेला, चैतर विचरित मेला, है ना? लिख दिया। और तीनों मेले कहां लगते हैं? सिरोही में, है ना? क्योंकि ग्रासिया सिरोही में रहती है ना, इसलिए लिखो। हाँ, सिएवा का गौर मेला ये भी सिरोही में लगता है, मनखोरो का मेला ये भी सिरोही में लगता है, और चैतर विचरित मेला ये भी सिरोही में ही लगता है। ये सिर्फ तीनों ग्रासियों के मेले हैं, है ना? लिखो। लिख दिया बेटा? हाँ, करिश्मा ग्रासियों की नृत्य की ट्रिक बता। गलत। हाँ तू बता। रेशम गलत। मैं शेरे की तरफ पूछ रहा हूँ, ग्रासियों की पूछ रहा हूँ। देखो ग्रासियों की नृत्य याद ही नहीं तो देखो, अब देखो भाई। हाँ कोई बात नहीं, पर तो भी लिख लो। ग्रासियों की नृत्य, ग्रासियों की नृत्य। हाँ लिखो, याद ही नहीं है, लिखो अब। ग्रासियों की नृत्य। फिर नीचे ट्रिक लिख देना, गोकुल में मावा की मौज। गोकुल में मावा की मौज, गोकुल में मावा की मौज। लिखो बेटा, गोकुल में मावा की मौज। गो मतलब क्या है? गौर, नहीं कि गौर नृत्य। कु मतलब कूद नृत्य, है ना? ल मतलब लूर नृत्य, मा मतलब मांदल नृत्य, वा मतलब वालर नृत्य, मो मतलब मौर्य नृत्य, जय मतलब जवारा नृत्य। लिखो। ग्रासियों की ट्रिक क्या है? गोकुल में मावा की मौज। लिख दिया? देखो ये वालर नृत्य है ना,
ये बिना वाद्य यंत्र के होता है, तो नीचे लिख देना बिना वाद्य यंत्र के होता है, बिना वाद्य यंत्र के होता है ना। बिना वाद्य यंत्र के होता है। देखो सहरिया, अगली जाति लिखो सहरिया। सहरिया, सहरिया क्या रहती है? 12 में। क्या रहती है? 12 में, है ना। लिखो उत्पत्ति, उत्पत्ति शहर शब्द से, है ना, शहर शब्द से। और शहर शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल, है ना। लिखो लिख दिया। उत्पत्ति लिखो शहर शब्द से हुई है ना। लिखो उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है ना, लिख दो। उत्पत्ति हुई है शहर शब्द से, और उसका अर्थ क्या होता है? जंगल। शहर शब्द का मतलब होता है जंगल, है ना। देखो शहरी जो जनजाति है ना, अभी तक भी जंगल में रहती है ना। अभी जो अपने एग्जाम होता है ना, तो इनकी मेरिट अलग से निकलती है शहरियों की, है ना। आपकी किसी भी चीज का एग्जाम हो तो इनकी मेरिट अलग से निकलेगी, है ना। इनकी मेरिट जाती है 100 में से 20 नंबर 30 नंबर, पढ़ते ही नहीं है, और पोस्ट और खाली रह जाती है ना, शहरियों की। लिख दिया। नीचे लिखो सहरिया जनजाति एकमात्र आदिम जनजाति है। सहरिया जनजाति एकमात्र आदिम जनजाति है, लिख देना, है ना, एकमात्र आदिम जनजाति है। लिख दिया। आगे लिखो कुलदेवी। शब्दावली लिखो, शब्दावली लिखो, टॉपिक को शब्दावली, शेरों की शब्दावली। शब्दावली लिख देना केवल, है ना। लिखो इसमें कुलदेवी, 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 कुलदेवी कौन है? कुलदेवी कोडिया माता। कुलदेवी कौन है? कोडिया माता। शब्दावली में लिखो कुलदेवी कौन है? कोडिया माता। फिर लिखना प्रिय लोक देवता, प्रिय लोक देवता कौन है? तेजा जी, तेजा जी। आदि पुरुष कौन है इनके? वाल्मीकि। आदि पुरुष कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि लिखो। आदि पुरुष कौन है? वाल्मीकि। लिख दिया। फॉन्ट साइलेंट रखो, कॉपीराइट जाए तो, है ना। लिख दिया। आगे लिखो हीड, हीड इसके अंदर लिखना, हीड के अंदर। हीड क्या है? इनके गाना वाना है ना। लिखो इसके अंदर, हीड के अंदर सहरिया जनजाति का, सहरिया जनजाति दीपावली के अवसर पर गाती है। हीड करके लिखो, सहरिया जनजाति दीपावली के अवसर पर गाती हैं, दीपावली के अवसर पर गाती है। हाँ राजू रेदास, दीपावली कब आती है? गलत, कार्तिक अमावस्या को,
हाँ बाकी याद है, वहां राखी के दिया हुआ है, राखी कब आती है? श्रावण आगे क्या है? शुक्ल श्रावण पूर्णिमा लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो सहराना। सहराना शेरों की बस्ती है ना, लिख देना बस्ती। बस्ती सहरौल ये शेरों के गांव है ना, ऐसे लिख दो ना, शॉर्टकट में लिखो सब चीज। कोतवाल क्या है इनका? मुखिया। कोतवाल क्या है इनका? मुखिया। मुखिया लिख दिया। कोतवाल मुखिया को बोलते हैं, शेरों को मुखिया है ना, तो शॉर्ट में लिख दो मुखिया। शेरे चल रहा है तो याद रखना आप, शेरों को मुखिया है ये, है ना। लिख दिया। फिर लिखो हथई। हथई हथई लिखो हथई। ये क्षत्रिय नुमा झोपड़ी। क्षत्रिय नुमा झोपड़ी। क्षत्रिय नुमा झोपड़ी। लिख दिया। फिर लिखो खपटा। खपटा ये कहलाता है सापा। शहरों को सापा क्या कहते हैं? खपटा। भाई हमारा खपटो ला जा रे, है ना। पंचा। पंचा कहते हैं धोती को। ला भाई मैं पंचो ला जा रे, धोती ला जा, है ना। पंचा कहते हैं धोती को। फिर ये सलूका। सलूका कहते हैं अंगरखी को। अंगरखी को, है ना। सलूका कहते हैं अंगरखी को, है ना। लिख दिया। पंचा कहते हैं धोती को, खपटा कहते हैं सापा को, सलूका कहते हैं अंगरखी को। हाँ राजू रेदास, अंगरखी किसका वस्त्र है? बता करिश्मा, रेशम, सैरिया का वस्त्र मुझे पता है, पर किसका है? पुरुष पहनते हैं। कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं। सही बोलो ना, पुरुष पहनते हैं। गाबा, डगला, मिर्जई, है ना, ये सब अंगरखी के नाम है। हाँ आगे लिखो प्रचलित संस्कार। देखो प्रचलित संस्कार। प्रचलित संस्कार शहरों में एक संस्कार प्रचलित है, दारी संस्कार। दारी संस्कार। देखो प्रचलित संस्कार, दारी संस्कार। लिख दिया। हाँ लिख दिया। हाँ सूरज तेली, शहरियों का कुंभ किसे कहते हैं? कल बताया था मैंने, शहरियों का कुंभ। हाँ राजू, कुंभ किस मेले को कहते हैं? हाँ रोहित जाट, वो आदिवासियों का। सीताबड़ी का मेला, सीताबड़ी का मेला शहरियों का कुंभ कहलाता है। तो लिखो नीचे शहरियों का कुंभ। याद ही नहीं है तो, याद होता तो मैं नहीं लिखाता। लिखो अब 10 बार मेरे क्या, शहरियों का कुंभ। हाँ सीताबड़ी मेला कहाँ लगता है? केलवड़ा 12 के अंदर, है ना। देखो शहरियों का कुंभ, सीताबड़ी का मेला। सीताबड़ी का मेला, सीताबड़ी का मेला कहाँ लगता है? ये केलवाड़ा 12। नीचे लिख देना कोष्टक में केलवाड़ा 12, लिख देना कोष्टक में केलवाड़ा 12। केलवाड़ा 12 में लगता है ना, क्योंकि 12 में रहती है ना शेर जनजाति। तो किशनगंज 12, शाहबाद 12, मैंने आपको लिखा था फर्स्ट में। लिख दिया। आगे लिखो नीचे
इंपॉर्टेंट करके स्टार बना के लिखो। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए, शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए, शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए, वह आपको जीवन भर याद रखेगा, रखेगी, है ना, वह आपको जीवन भर याद रखेगी, वह आपको जीवन भर याद रखेगी। ऐसा किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसके लिए कहा था? सहरिया जनजाति के लिए कहा था, है ना, याद रखना। लिख दिया? आगे 2-3 लाइनें छोड़ के लिखो। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति कहाँ रहती है? ये डूंगरपुर में, है ना, डेसर्ट है डूंगरपुर। लिखो डामोर जनजाति कहाँ रहती है? ये डूंगरपुर में, है ना। हाँ, डेसर्ट डैम ला देना। कहाँ रहती है? ये डूंगरपुर में रहती है, डामोर जनजाति, है ना। लिखो शब्दावली। हाँ, इसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई है, लिख दो आपको। फला बोलते हैं गांव की छोटी इकाई को, ना, लिख देना। डामोर जनजाति की जो गांव की छोटी इकाई होती है ना, उसे बोलते हैं फला, है ना, फला। लिखो फला, फला लिख दिया। फिर लिखो मुखी, फला गांव की छोटी इकाई। मुखी बोलते हैं डामोर के मुखिया को, है ना। लिख दिया? देखो डामोर जनजाति के मेले, मेले में लिखो ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी लिखो। ये लगता है डूंगरपुर में। हाँ, ग्यारस की रेवाड़ी कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है ना। कहाँ लगता है ये? डूंगरपुर में, है ना। डूंगरपुर में कहाँ लगता है ये? डूंगरपुर। लिखो डूंगरपुर। लिख दिया डूंगरपुर। दूसरा लिखो छेला बाबूजी का मेला। हाँ, छेला बाबूजी का मेला, छेला बाबूजी का मेला। लिखो छेला बाबूजी का मेला, लिखो छेला बाबूजी का मेला, छेला बाबूजी का मेला। ये पड़ता है अपने पंचमहल गुजरात। कहाँ पड़ता है ये? पंचमहल गुजरात। तो ये थी डामोर जनजाति। आगे लिखो कंजर जनजाति। लिखो कंजर, लिखो कंजर, कंजर, देखो कंजर, कंजर जाति, है ना। लिख दिया? इनकी उत्पत्ति हुई काननचर से। उत्पत्ति किससे हुई है? काननचर शब्द से, है ना, काननचर शब्द से, है ना, काननचर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। देखो, और काननचर का मतलब क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में, हाँ, जंगल में घूमने वाला, है ना, जंगल में विचरण करने वाला, करने वाला। देखो लिख दिया? लिख दिया? देखो कुलदेवी,
कुलदेवी। कुलदेवी कौन है? कुलदेवी कौन है? कुलदेवी चौथ माता कौन है? चौथ माता। लिखो चौथ माता। चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहां पर है बताएगा राजू? मैंने लिखवा दिया। गलत। चौथ माता का मंदिर है सोय मधुपुर। चौथ का बरवाड़ा सोय मधुपुर के अंदर चौथ माता का मंदिर है। लिख दिया कुलदेवी चौथ माता। लिख देना अब कहां पर है ये, लिख देना चौथ का बरवाड़ा सोय मधुपुर। चौथ का बरवाड़ा सोय मधुपुर लिख देना, है ना। चौथ का बरवाड़ा सोय मधुपुर, चौथ माता का मंदिर है वहां पे, है ना। तू गया क्या? देखो कंजर जाती है ना, चोरी करने जाती है ना, तो इनसे क्या मांगती है? पाती। क्या मांगती है? पाती। तो लिखो कंजर जाति चोरी करने से पूर्व इनसे पाती मांगती हैं। कंजर जाति चोरी करने से पूर्व इनसे पाती मांगती हैं। कंजर जाति चोरी करने से पूर्व इनसे पाती मांगती हैं। लिख दिया? लिखो आदि देवी कौन है? जोगण्या माता। आदि देवी जोगण्या माता। जोगण्या माता। देखो एक बार क्या हुआ, एक चोर है ना जिसको पुलिस पकड़ के लेके चली गई, है ना। तो जेल में था, जेल में था मतलब कि, तो मतलब कि डेली मतलब कि बोला कि मुझे मैं छूट जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। तो उसने एक दिन बोल दिया कि अगर मैं छूट गया तो जोगण्या माता जी आऊंगा, है ना, और वहां मतलब कि रसोई पानी जो भी करूंगा, ठीक है। तो सच में उस दिन छूट गया मतलब कि वो, ठीक है, मतलब भाग गया वहां से जेल से। तो वो जेल से आया और जेल से वो क्या तुड़ गई, हथकड़ी तुड़ गई, और हथकड़ी कहाँ रख दी? जोगण्या माता जी। तो उसी वक्त से प्रसिद्ध हो गए। जोगण्या माता जी किसकी रति देवी है? कांजरू की, है ना। तो जो भी छूट के आते हैं ना वहां से, यहाँ भाग के आते हैं, वो अपनी हथकड़ी कहाँ रखते हैं? जोगण्या माता जी। आपने आप गए होंगे, यहाँ पे देखा होगा हथकड़ी हथकड़ी लटका रखी है, इसलिए, है ना। कोई भाग जाता है तो वहां पे वो उनके लिए बोलता है कि मैं आ जाऊंगा वहां पे, तो है ना, इसलिए। समझ गए? देखो लिख दिया रति देवी जोगण्या माता जी। आगे लिखो सब लिखो मुखिया को क्या बोलते हैं? ये पटेल। क्या बोलते हैं? पटेल। तो मुखिया करके लिख देना पटेल। मुखिया करके लिख देना पटेल। मुखिया करके लिख देना पटेल। पटेल। मुखिया को क्या बोलते हैं? ये पटेल, है ना। खूसनी बोलते हैं कमर के वस्त्र को, है ना। खूसनी कमर बोलते हैं कमर के वस्त्र को। लिख दिया? मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल, कंजर जाति, है ना। और खूसनी किसे बोलते हैं? कमर के वस्त्र को। लिख दिया? नीचे लिखो लाइन, कंजर जाति हाकम राज्य का प्याला पीकर, कंजर जाति हाकम राजा का प्याला पीकर, का प्याला पीकर, का प्याला पीकर, का प्याला पीकर, हाँ, का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती है। का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती है। का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती है। हाकम राजा, है ना। हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाती है। लिख दिया? देखो कंजर जाति है ना, ये मोर का मांस खाती है ना। तो लिखो कंजर जाति मोर का मांस खाती है। कंजर जाति मोर का मांस खाती है। लिख दिया?
देखो कंजर जाति के कभी किसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो मृत व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं? शराब। क्या डालते हैं? शराब। तो लिखो कंजर जाति, कंजर जातियों में लिखो, कंजर जातियों में मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदे डालते हैं। कंजर जातियों में मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदे डाली जाती हैं। शराब की कुछ बूंदे डाली जाती हैं। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो सांसी। आगे लिखो सांसी। सांसी कहाँ रहती है? भरतपुर में, है ना। सांसी जनजाति कहाँ रहती है? भरतपुर में, है ना। लिखो सांसी। कहाँ रहती है? भरतपुर में। देखो सांसी के ऊपर है ना, ये सांसी जनजाति पर 2-3 फिल्में बनी हुई है। अगर आप वहां पर रात को जाओगे ना तो आपको लूट लेंगे ये सांसी जनजाति, है ना। इनके ऊपर 2-4 फिल्म भी बनी हुई है। लूट लेंगे पर आपको मार भी देंगे, है ना। साउथ की एक तरफ फिल्म बनी हुई है इनके ऊपर, सांसी, है ना। तो नीचे लिखो, लिख दिया? कहाँ रहती है? भरतपुर में ना। देखो यह आपराधिक मामलों में लीन है, यह जाति आपराधिक मामलों में लीन है। आपराधिक मामलों में लीन है ना। आपराधिक मामलों में ये जाति लीन है ना। लिखो आपराधिक मामलों में लीन है। आपराधिक मामलों में लीन है। आगे लिखो, नीचे लिखो स्टार बना के। सांसी जनजाति में, सांसी जनजाति में, सांसी जनजाति में, सांसी जनजाति में नारियल की लेन देन से, नारियल की लेन देन से, नारियल की लेन देन से, नारियल की लेन देन से विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न हो जाता है, यानी कि 7 फेरे नहीं होते हैं। इधर से नारियल लिया, उधर से नारियल लिया, ये हो गया विवाह। खर्चा वर्चा नहीं होता है ज्यादा। तो राजू अपने भी ऐसे करना है, दूसरा वाला, है ना। आगे लिखो सांसी जनजाति की, देखो सांसी जनजाति की उपजातियां, सांसी जनजाति की उपजातियां, उपजातियां 2 है। कौन कौन सी? बीजा और माला। बीजा और माला, है ना। देखो बीजा और माला 2 उपजातियां हैं सांसी जनजाति की। लिख दिया? आगे लिखो स्टार बना के। सांसी जनजाति में लिखो, स्टार बना के लिखो सांसी जनजाति में, स्टार बना के लिखो सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म प्रचलित है। कुकड़ी रस्म प्रचलित है। हाँ, कुकड़ी रस्म प्रचलित है। कुकड़ी रस्म प्रचलित है। कुकड़ी रस्म प्रचलित है। क्या होती है कुकड़ी रस्म? तो शादी से पूर्व, शादी से पूर्व लड़की की पवित्रता की जांच, पवित्रता की जांच। लिखो, लिखो शादी से पूर्व लड़की की पवित्रता की जांच। लिख दिया? लिख दिया? नीचे लिखो स्टार बनाइए।
शासित जनजाति में विवादों का निपटारा, शासित जनजाति में विवादों का निपटारा, शासित जनजाति में विवादों का निपटारा हरिजन जाति करती हैं, हरिजन जाति करती हैं। शासित जनजाति में विवादों का निपटारा हरिजन जाति करती हैं। लिख दिया? हाँ, शादियों का नहीं, कोई सब निपटारा हो, है ना। अगली जनजाति लिखो कथोड़ी जनजाति, 3-4 लाइन छोड़ देना, लिखो आगे कथोड़ी जनजाति। देखो कथोड़ी जनजाति कहाँ रहती है? कोटड़ा उदयपुर। कहाँ रहती है? कोटड़ा उदयपुर। लिख दिया? देखो कथोड़ी जनजाति, ये कथोड़ी जाति है ना, ये क्या बनाती है? खेर वृक्ष से क्या बनाती है? ये कत्था। क्या बनाती है? कत्था, है ना। खेर वृक्ष से कत्था बनाती है, पहले समझ लो फिर लिखना। खेर वृक्ष से क्या बनाती है? कत्था, है ना। देखो, और ये क्या खाती है? बंदर का मांस खाती है ना, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, तो लिखो कथोड़ी जाति, कथोड़ी जनजाति खेर वृक्ष से कत्था बनाती है, खेर वृक्ष से कत्था बनाती है। कत्था देखा? पान खाया कभी? हाँ, तो पान पे लगाते हैं ना। कथोड़ी जाति जनजाति खेर वृक्ष से क्या बनाती है? कत्था। लिख दिया? नीचे लिख देना कथोड़ी जाति बंदर का मांस खाती है, कथोड़ी जनजाति बंदर का मांस खाती है। हाँ, कथोड़ी जनजाति बंदर का मांस खाती है। देखो कथोड़ी के अंदर सगे को क्या बोलते हैं? नानी पेन। क्या बोलते हैं? नानी पेन, है ना, नानी पेन। और विवाह को क्या बोलते हैं? मोटी पेन। क्या बोलते हैं? मोटी पेन। तो लिख दो ऐसे कैसे, सगाई बराबर नानी पेन, विवाह बराबर मोटी पेन। कथोड़ी जाति में बोलते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। उनके भैया के नानी पेन हो गयो, है ना, सगाई हो गई, यानी कि भैया के मोटी पेन हो गयो, यानी कि ब्याह हो गयो, है ना, ध्यान रखना। लिख दिया? लिख दिया? अब लिखो आगे फड़का, फड़का। लिख दिया? फड़का क्या बोलते हैं? मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है कथोड़ी, यानी कि धोती वाली, है ना। लिखो कथोड़ी जनजाति मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। फड़का में लिख दिया? मराठी अंदाज में साड़ी लिख दिया। अब लिखो पोलरा, पोलेरा, पोलरा, पोलरा। इसमें लिखो घास फूस से बनी झोपड़ी, घास फूस से बनी झोपड़ी, घास फूस से बनी झोपड़ी, है ना, ऐसे बोलते हैं पोलरा। घास फूस, लिख दिया? तो ये थी अपनी जनजातियां। क्या थी? जनजातियां। जनजातियों के बारे में थोड़ा बहुत योजना पूछते हैं, है ना, तो लिखो तुम आगे टॉपिक डालो 2-3 लाइन छोड़ के। जनजाति के कार्यक्रम, टॉपिक डालो जनजाति के कार्यक्रम, जनजाति के कार्यक्रम। जनजाति के कार्यक्रम, कार्यक्रम। लिख दिया? देखो पहला कार्यक्रम लिखो संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, संशोधित, संशोधित क्षेत्र, क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
विकास कार्यक्रम, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये अपने कब चला? 1978-79 में, है ना। दूसरा है जनजाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना, जनजाति उपयोजना, ये कब चली? अपने 1974-75 में, है ना। फिर अपने लिखो, पहले तो ये लिख लो, लिखो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कब बना? ये 1975 को। देखो लिख दिया? हाँ, लिख दिया? आगे लिखो एकलव्य योजना, एकलव्य योजना लिखो। इसमें जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण दिया जाता है। जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। देखो लिख दिया? देखो ये थी आपकी जनजातियां। इसमें ना अपन ने दो तीन चीजें छोड़ी है। जैसे क्या क्या छोड़ी है देखते हैं, और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, है ना। हाँ अमन, अपन इसमें छोड़ा है कंजर जाति के नृत्य, है ना। तो कंजर जाति के नृत्य बता, अमन बता, कंजर जाति के नृत्य। धाकर नृत्य और हाँ, धाकर और चक्री नृत्य, है ना। धाकर नृत्य और चक्री नृत्य, है ना। ये कंजरों के थे। ये नृत्य में मैंने आपको पढ़ा दिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, है ना। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना। याद हो तो कोई बात नहीं। और अपन ने क्या पढ़ा? भीलों के बारे में पढ़ा, ठीक है। हाँ, भीलों के नृत्य के बारे में ट्रिक बताएगा आपने, ये रेशम बताएगी। बता भीलों की ट्रिक बता। भीलों की ट्रिक क्या है नृत्य की? रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया, है ना। रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया। हाँ, र मतलब रमणी नृत्य है, घू मतलब घूमरा नृत्य है, गे मतलब गेर नृत्य है, ग मतलब गौरी नृत्य है, ने मतलब नेजा नृत्य है, हाथी मतलब हाथी मना नृत्य है, यू मतलब युद्ध नृत्य है, द मतलब द्विचक्री नृत्य है। ये सब किसके नृत्य हैं? भीलों के नृत्य हैं। अगर याद नहीं हो तो भीलों के अंदर ही लिख देना ये नृत्य। याद है तुम सबको?
ठीक है, कल मौखिक टेस्ट ले लेंगे, पता चल जाएगा, है ना। हाँ लूंगा मैं, यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग होगी उसकी, है ना। लिख दिया। ये बिलो की नृत्य है ना। ठीक, अपने कौन कौन सी जाति पड़ी, और कथोड़ी के कोई नृत्य नहीं है ना। हम है कथोड़ी, वैसे दो नृत्य है, उनकी ज्यादा नृत्य नहीं है वैसे। देखो हम है कथोड़ी, है मतलब होली नृत्य, होली नृत्य है ना, और मैं मतलब मावलिया नृत्य। ये किसके, कथोड़ी के हैं। हमने लिखा नहीं उसमें, क्योंकि नृत्य मैंने लिखा दिया आपको पहले ही, है ना। कथोड़ी पड़ी, और क्या पड़ी, सांसी, सांसी की भी नृत्य नहीं है। सहरिया, सहरिया की नृत्य है। सहरियों की सिलाई जेबी जैसी, है ना। देखो सहरियों की सिलाई जेबी जैसी, जेबी जैसी, है ना। सहरिया मतलब सहरिया हो गया। सी मतलब शिकारी नृत्य, है ना। लय मतलब लहंगी नृत्य, शाबाश सूरज। ई मतलब इंद्रपरी नृत्य। जे मतलब जेला नृत्य। बी मतलब बिछवा नृत्य। फिर स मतलब सांग नृत्य, है ना। सुनो इधर देखो, तुमको याद ही नहीं है वैसे भी। ट्रिक क्या है इसकी, शेरियों की सिलाई जेबी जैसी। सी मतलब शिकारी नृत्य, शहरियों का है। लहंगी नृत्य भी शहरियों का है। इंद्रपरी नृत्य भी शहरियों का है। जे मतलब जला नृत्य भी शहरियों का है। और बी मतलब बिछवा नृत्य भी शहरियों का है। और स मतलब सांग नृत्य भी शहरियों का है। शहरिया पढ़ लिया हमने। और क्या पढ़ा हमने जातियों में, एक मीणा पढ़ा। क्या पढ़ा, मीणा। मीणा की नृत्य में बताऊं आपको, एक नृत्य मीणा का। देखो मीणा नृत्य कौन सा है, लांगुरिया नृत्य। कौन सा है, लांगुरिया, जो कि किला देवी की आराधना में करते हैं। और मीणा ही करते हैं उसे। कौन करते हैं, मीणा, है ना। और बताओ मीणा का एक और नृत्य है गुटकन। कौन सा नृत्य है, गुटकन, है ना। गुटकन, गुटकन, है ना। तो मीणा के दो नृत्य हैं। और बताओ नृत्य, ये मीणा की नृत्य आपने नहीं लिखी, उसमें लिखो मीणा के नृत्य, लांगुरिया नृत्य, गुटकन नृत्य, लिख दो उसके अंदर फटाफट। लिख दो फटाफट। लिख दिया। लांगुरिया नृत्य जो किला देवी की आराधना में करते हैं करौली के अंदर, है ना। गुटकन नृत्य भी मीणा ही करते हैं, है ना। लिखो। लिख दिया। और कौन सा नृत्य है, ये तो थे अपने मीणा के। मीणा पढ़ लिया, भील पढ़ लिया, है ना। डामोर के देखो दो नृत्य, भरटिया और पर्णिया, है ना। कालबिले के बाईपास वो कालबल में हो गए, है ना। हाँ, और जातियों के नृत्य, जनजाति हो गया ना। तो ये थे नृत्य, है ना। तो यहां खत्म होती है अपने जनजातियां, ठीक है। ओके।